Hello bachcho, let's read this question. The question says given below are two statements. One is labeled as assertion A, other is labeled as reason R. Assertion में कह दिया this form of alkene is found to be more polar than transform. Reason dipole moment of transform of 2-butene is 0. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. Right? Both assertion and reason are true, but R is not. Correct explanation of A. Option B, A is false but R is true. Option C है both assertion reason are true, R is correct explanation of A. Option D है A is true but R is false. Key concept for this question is dipole moment in cis and trans alkene. In cis and trans alkene. अगर हम लोग बात करें cis form of alkene, जो हमारे सेम ग्रुप्स होंगे, सेम साइड पे होंगे, यही होती है क्या सिस फॉर्म ऑफ एन एल्कीन. राइट, यानी जो आर बल्कि जो हमारे एल्किल ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हो. राइट, यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप्स हो वो क्या हो, ऑपोजिट साइड्स पे हो. तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ट्रांस एल्कीन होगी. तो वो हमारे पास क्या होगी, ट्रांस एल्कीन होगी. ठीक है. नाउ अगर हम लोग बात करें इन दोनों में डाइपोल मोमेंट की, तो पहली चीज डाइपोल मोमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. राइट, डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है. अगर हमारे पास कोई बॉन्डेड स्पीशीज है, ये भी बॉन्डेड है, तो इसको की डायरेक्शन दिखानी होगी, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डैगर प्रेजेंट होगा. राइट, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है. ठीक, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा. एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा, इसलिए हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर. ठीक है. तो हमारे पास इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा. अगर इसमें बात करें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, इसकी तरफ डैगर, इसकी तरफ एरो, और इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर. राइट, तो ये दोनों डाइपोल्स क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल और ऑपोजिट डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. राइट, जस्ट एज इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. ठीक है. तो इसमें हमारे पास डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू हमें देखने को मिलेगी और इसके लिए डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा. ठीक, तो सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन जो होता है मोर पोलर होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी असर्शन करेक्ट है हमारा. रीजन डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2-ब्यूटेन इज 0, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ट्रांस 2-ब्यूटेन कुछ ऐसा होगा. राइट, क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा ही है. ये हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट ईच अदर. क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा. ठीक, असर्शन एंड रीजन दोनों ही हमारे पास करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.